आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी, और वही क्वालिफिकेशन के लिए एक ही कदम दूर थे गुजरात टाइटंस। तो दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना था। खास तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर यह मुकाबला हारते तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते इस साल के लिए। और वही अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो चाहिए था, पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऐसा लगा कि चेज़ करना बहुत ही आसान होगा इस पिच पे, हालांकि थोड़े बहुत मॉइस्चर रहने के कारण ऐसा लगा कि पहले गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों को थोड़े बहुत फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन आज जो बदलाव किया मुझे आज थोड़े बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि इसलिए वही अब गेंदबाज मार्को यानसन और फजल हक फारूकी के साथ आप गए, और वहीं पे बल्लेबाजी एक कम कर दी। एक ग्लेन फिलिप्स जैसे ताबड़तोड़ अंदाज वाले बल्लेबाज जो अच्छी खासी स्पिनर्सों को भी खेलते हैं, और वहीं पे इस मौके पे आपने उनको बेंच कर दिया। और एडन मकरम और क्लासन ही थे बल्लेबाजी में। अगर आप देखें तो एक युवा बल्लेबाज को आपने आज चुना, जो कि अगर आप देखें तो सनवीर सिंह, जो एक अच्छी खासी बल्लेबाज है, जो अच्छी खासी पंजाब के लिए खेले हुए हैं। लेकिन फिर भी इस अहम मुकाबले में अब ग्लेन फिलिप्स को बिठाना नहीं था। ये मुझे थोड़े बहुत एक चूक लगा, थोड़े बहुत मैनेजमेंट में मुझे लगा कि ये एक जो गलत कर दिए, क्योंकि अनमोलप्रीत सिंह को आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे। और वही शुरुआत में अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस के शुरुआत में रिद्धमान शाह पहले ही ओवर में चलते बने, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने चलता किया, और क्या खूबसूरत अंदाज से वो गेंद थोड़ी बहुत लहराई थी, जिसको आउटसाइड एज में लगाया, और वही स्लिप के हाथों में कैच दे बैठा। और वहीं से पूरी तरीके से मुकाबला एक और अलग ही अंदाज में चला, जहां पे शुभमन गिल और साई सुदर्शन को आज मौका मिला। और वही दसुन शनका, जैसे कि मैंने बोला, दसुन शनका को क्या एक मुकाबले खेलने को देंगे गुजरात टाइटंस। आज वही किया, अभिनव मनोहर का बिठाया, वही ऐसे ही करके मैनेज कर गए। और वहीं पे अगर आप देखें तो अल्जरी जोसेफ को आज मौका नहीं मिला, जिसके कारण आज दसुन शनका के साथ गए। और वैसे भी गेंदबाज उनके लिए उनके गुजरात टाइटंस के भरपूर गेंदबाजी क्रम है। लेकिन जो शुरुआत की शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने, हालांकि पहले जब साई सुदर्शन आए वही रन आउट का एक मौका था, वो चूक हो गए। वहाँ पे भी 2 बार रन आउट से बच गए, रन आउट होते होते साई सुदर्शन। और वहीं से पावर प्ले को अच्छी तरीके से खेला। अगर आप दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ रुख करें तो, और दोनों ही बल्लेबाज पूरे आक्रामक रवैये में खेले। और वही शुभमन गिल आज अलग ही अंदाज में देखे, जो इंटेंट देखा, जो पारी आज खेली पूरी तरीके से अलग ही पारी थी। और जैसे कि पिच में अच्छी खासी पावर प्ले को भी यूटिलाइज़ किया था, पिच में थोड़ी बहुत गेंद लहराई थी, लेकिन वही थोड़ी बहुत गेंदबाजी में भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, गेंदबाजी भी उतनी अच्छी नहीं हुई। 1-2 ओवर के बाद पूरी तरीके से अलग ही रवैया में देखे गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज। वहीं पे शुभमन गिल और चौके पे डील कर रहे थे, पावर प्ले में ही पहले 2 ओवर को छोड़ देते, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चौके में डील कर रहे थे, छक्के लगाए भी नहीं थे। और ऐसे करके पावर प्ले में 65 रन जो कि ज़बरदस्त रन बनाए। वही साई सुदर्शन, शुभमन गिल पावर प्ले के बाद भी रोके नहीं, अपने आप को पूरी तरीके से अलग ही अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिया। और स्ट्राइक रेट बहुत ही तेज़ तरार से स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और दोनों के बीच खूबसूरत पार्टनरशिप हुई, जो पार्टनरशिप चाहिए था उस बीच। अगर देखें तो 15वें ओवर तक खेले दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप रही। 147 रन का पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था दूसरे विकेट के लिए। और वही ऐसे पिच में, और सभी गेंदबाजों को, स्पिनर्सों को, तेज़ गेंदबाजों को, सभी को आड़े हाथों लिया था, और वो भी क्या ग्राउंड शॉट खेल रहे थे। और 10 ओवर तक बिना छक्के के उतने रन्स बटोरे और तेज़ तरार से पारी खेले, और क्या क्लासी पारी रही, टेक्निकली एकदम साउंड दिखे। और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ चौके में डील कर रहे थे, और गैर्स बखूबी से ढूंढ कर वहीं पे शॉट्स लगा रहे थे। और ये क्रिकेटिंग शॉट्स था, आ रहे थे, एक शॉट नहीं था, जो कि ज़बरदस्त ये मुझे बल्लेबाजी लगा आज शुभमन गिल के बल्ले से। वही साई सुदर्शन भी उनका अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और वही 103 रन के बाद करीब 11वें ओवर में 10.3 ओवर में वहीं पे पहला छक्का आया इनिंग्स का, जो कि ज़बरदस्त तरीके से एक छक्का भी जरा साई सुदर्शन ने, उसके बाद शुभमन गिल ने भी एक छक्का जरा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 15वें ओवर तक अच्छी खासी चली पार्टनरशिप। और वही साई सुदर्शन का विकेट गिरा जब अगर आप देखें तो मार्को यानसन आए, और क्या खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की, थोड़ी बहुत लेंथ को खींचा, और वही शॉर्ट पिच गेंदबाजी की। और वहीं पे अगर आप देखें तो
शॉट थर्ड मैन था और वहीं पे टी नटराजन ने उल्टा भागकर कैच पकड़ा और हाई कैच था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो कैच पकड़ा। हालांकि 36 गेंदों में 47 रन की पारी के लिए जो ज़बरदस्त पूरी तरीके से लय में दिखे साई सुदर्शन, और जो चाहिए था कंट्रीब्यूट करके दिया शुभमन गिल को। और शुभमन गिल ने आज जो शतक की पारी के लिए अपना पहला मेडन IPL शतक, और जो चीज़ अहमदाबाद में ही की 2023 में, जैसे कि पारी T20 में, T20 इंटरनेशनल में, IPL में, टेस्ट में, ODI में, सभी फॉर्मेट में शतक जरा, और क्या ज़बरदस्त ये शतक भी रहा। और ये पहला शतक है उनके लिए IPL में, और ज़बरदस्त अंदाज से लय में देखे। और आज जो चाहिए था पारी, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 58 गेंदों में 101 रन की पारी के लिए 13 चौके और सिर्फ एक ही छक्के जरे, लेकिन चौके भी ज़बरदस्त और कड़क शॉट्स लगाए। और उसके बाद अगर आप देखें तो जब साई सुदर्शन का विकेट गिरा, उसके बाद एक ओवर बाद विकेट चलते गए और वो एक गुच्छों में विकेट अपना गंवाते गए। हार्दिक पांड्या भी गए, मिलर भी गए, तो अच्छी खासी गेंदबाजी, तब थोड़ी बहुत वापसी करने को देखा गेंदबाजी। और आखिरी 5 ओवर में ख़ास तौर पे देखे तो वो अच्छी खासी गेंदबाजी की सनराइजर्स हैदराबाद ने। और आखिरी ओवर कुछ अलग ही था, आखिरी ओवर में वो भी देखे तो भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर में एक रन आउट थे, वो 2 और 3 विकेट चटकाए। क्या खूबसूरत अंदाज से आखिर में जाते जाते 188 रन महज बना पाए गुजरात टाइटंस ने 9 विकेट गंवा के, जहाँ पे शुभमन गिल को भुवनेश्वर कुमार ने ही चलता कि अब्दुल समाद के हाथों कैच दे बैठे ज़बरदस्त अंदाज से वो इनिंग से ही। और ये मैं कहना चाहूँगा, उसके अलावा देखें तो बाकी सभी बल्लेबाज खाता भी कुछ खोल नहीं पाए, कुछ 7-8 रन से 3 रन करके ही चलते बने। और जो कि भुवनेश्वर कुमार को दाद देना पड़ेगा कि अपना पंजा खोला 4 ओवर में 30 रन देकर, और आखिरी ओवर में 3 विकेट चटके, जहाँ पे एक रन आउट भी किया था और हैट्रिक गेंद पे था, और तीसरे ही गेंद पे विकेट चटकाया, लेकिन वो रनआउट के तौर पे, और रनआउट भी उन्होंने ही खुद किया था। तो कुल मिलाकर देखें तो 5 विकेट ज़बरदस्त अंदाज से रहा, अपना स्पेल किया भुवनेश्वर कुमार ने, 30 रन दिए। बाकी गेंदबाजों को अच्छी खासी पिटाई हुई, लेकिन किफ़ायती रहे आज भुवनेश्वर कुमार, और वही आखिरी 5 ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की, जिसके कारण 188 तक ही रोक पाए। वरना ऐसा लग रहा था जब साई सुदर्शन और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे, तब ऐसा लग रहा था कि 230-35 या 220 प्लस आराम से हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे रोका, थोड़े बहुत मोमेंटम को अपनी तरफ खींचा। हालांकि नटराजन, फजल फारूकी और मार्को यानसन को एक विकेट मिले, लेकिन थोड़े बहुत महंगे साबित रहे। और उसी बीच अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगा कि वो मोमेंटम आखिरी 5 ओवर में 30-35 रन के करीब आए थे, और विकेट बहुत गंवाए थे, करीबन देखें तो 7 विकेट गंवा चुके थे आखिरी 5 ओवर की अगर आप बात करें तो करीबन 7 विकेट गंवाए थे। और जो कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही, ज़बरदस्त वापसी रही आप सनराइजर्स हैदराबाद के लिए देखिए। और तब ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम को अपनी तरफ खींच गए हैं, और 189 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब थोड़ी बहुत मुमकिन है इस पिच पे, जो कि इस पिच में अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही थी और अच्छी खासी बैट पे बॉल आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास अच्छी खासी एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे, और वही शुरुआत अनमोलप्रीत के साथ आया अभिषेक शर्मा, और वहीं पे शामी पहले ही ओवर से अलग ही अंदाज में दिखे, और तो पहले ही ओवर में अनमोलप्रीत सिंह को चलते किया। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी रही शामी का, जो स्पेल ज़बरदस्त स्पेल रहा, जो पहला अपना 3 ओवर के स्पेल के पहले पावर प्ले में जो पहले 3 ओवर के बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से वो किए, और 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए, और पावर प्ले में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। माकरामा 36 नंबर पे कप्तान ने थोड़े बहुत उनको भी वो भी शॉट खेलने गए थे, वहाँ पे क्रैम हो गए, और वहीं पे आउटसाइड एज लगने के कारण कैच आउट हो गया। अभिषेक शर्मा को भी यश दयाल को भी मौका मिला और अपने ओवर में विकेट चटकाए यश दयाल ने भी। तो ज़बरदस्त ये स्पेल था यश दयाल का, अपने पहले ही ओवर में चटकाए। तो कुल मिलाकर देखे तो राहुल त्रिपाठी का भी विकेट गया। तो वैसे ही टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज चलते बने, और करीबन पावर प्ले तक अगर आप देखें तो 4 विकेट गंवा चुके थे। और पावर प्ले के तुरंत वहीं पे हेनरिक क्लासन और वही सनवीर सिंह आए थे। सनवीर सिंह ने एक छक्का भी जरा था, जो खूबसूरत एक छक्का जरा था सनवीर सिंह ने। वहीं पे मोहित शर्मा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आए, ब्रेक के बाद, और वहीं पे आते ही पहले ही गेंद पे शॉट लगाना मुझे लगा ये मुनासिब नहीं था, और वहीं पे अपना विकेट गंवाते गए जो अच्छी खासी थी। अब्दुल समाद आए, उसके भी एक चौका, खूबसूरत चौका लगाया, और बाद में अगर आप देखें तो कैच दे बैठे मिड विकेट में, और
कुछ ऐसा ही था, थोड़े बहुत पेस को धीमे किया था और वहीं पे शॉट लगाने गए थे। तो आज कुछ ऐसा ही हाल था, सनराइजर्स हैदराबाद को कुछ सही चला नहीं था। और आज फील्डिंग और गेंदबाजी की बात करें तो पहले जो गेंदबाजी की खास तौर पे फील्डिंग बहुत ही ख़राब रहा सनराइजर्स हैदराबाद का। और वही बल्लेबाजी में शुरुआत में बहुत ही ख़राब शुरुआत रही, जहाँ पे आज आपको मौका था वहाँ पे आपने मौके को गंवा दिया। वहीं पे क्लासन अकेले थे और बाकी दूसरे एंड से अपना विकेट गंवाते हुए देख रहे थे। और वही देखे तो 59 पे 7 विकेट चल गए थे 9 ओवर के अंदर अंदर। और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ क्लासन थे, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आए। तब ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान रॉयल्स जैसा हाल नहीं हो जाए कि कहीं 65-70 के अंदर अंदर ऑल आउट ना हो जाए। वही क्लासन और भुवनेश्वर कुमार ने सूझबूझ भरी पारी खेली और अच्छी खासी रोटेट करते गए स्ट्राइक और आखिर तक मुकाबले को ले जाने को देखा। और अच्छी खासी रहे दोनों के बीच, अच्छी खासी पार्टनरशिप भी की। ख़ास तौर पे देखे तो 68 रन का पार्टनरशिप जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप भी था, लेकिन वो बहुत ही देखे तो देर हो गई थी, क्योंकि अगर एक आध विकेट अगर समाद या फिर मकरम या फिर अगर आप देखें तो राहुल त्रिपाठी, एडन मकरम या समाद जैसे खिलाड़ी अगर रहते आखिर में, अगर क्लासन के साथ एक विकेट रहता तो शायद क्लासन के लिए थोड़े बहुत आसान हो जाती है एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने के बाद वो मौका। और वैसा ही हुआ। कुछ शुभमन गिल और साई सुदर्शन जब दूसरा विकेट का पार्टनरशिप हुआ 147 रन का, उसके बाद से फिर से वही विकेट आखिर में गंवाते चले गए। और वैसा ही जो उन्होंने आखिर में गंवाया, और वही उन्होंने हैदराबाद में पहले ही गंवा चुके थे 7 विकेट, और उसके बाद वापसी करना बहुत ही नामुमकिन सा हो गया था। और वही बीच में थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में जब 3-4 ओवर में चाहिए थे करीब 60-65 रन, ऐसा लग रहा था कि अब शायद मुमकिन हो, थोड़ा बहुत हो 70 रन के करीब चाहिए थे 4 ओवर में। या क्लासन कुछ एक बड़े बड़े शॉट्स लगाए 3 ओवर में 60-65 चाहिए थे, क्या कुछ ऐसे बड़े शॉट एक ऐसे कांडों में कर सकते, लेकिन वहाँ पे नाकाम रहे। आखिर में हेनरिक क्लासन का भी विकेट गंवाया और शॉट मारने गए थे, वहीं पे शामी नहीं चलता किया। जो अपना स्पेल का आखिरी ओवर किया था वो वही 17वें ओवर में उनको चलता किया, और आखिर में औपचारिकता ही था गुजरात टाइटंस के पास। लेकिन वहीं पे जो पार्टनरशिप किया था भुवनेश्वर कुमार के साथ क्लासन, वही वो पार्टनरशिप का दाद देना पड़ा। अगर वही क्लासन ने अच्छे तरीके पारी के लिए 44 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी रही और 3 छक्के भी जड़े, लेकिन वही अकेले रह गए। और ग्लेन फिलिप्स का ना होना कितना भारी नुकसान झेलना पड़ा सनराइजर्स हैदराबाद को, मुझे लगता है, क्योंकि आप रणवीर सिंह और अनमोलप्रीत सिंह के साथ युवाओं के साथ गए, आज ग्लेन फिलिप्स का होना ज़रूरी था। आप फैज़ल हक फारूकी को आप बिठा सकते थे, लेकिन एक बल्लेबाजी या फिर आप अगर अनमोलप्रीत सिंह या अगर आप देखें तो रणवीर सिंह के बीच खिलाते तो एक मयंक अग्रवाल के साथ आप जा सकते थे। लेकिन मुझे ये थोड़े बहुत समझ से परे लगा कि आपने अहम मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स को बिठाया। और गेंदबाजी हालांकि अच्छी थी, आप अलग गेंदबाजों को भी खिला सकते थे, लेकिन वहीं पे थोड़ी बहुत चूक हुई और ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से अच्छे खासे बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखाई दी। अगर थोड़े बहुत अगर रोक के खेलते, थोड़े बहुत 20-30 रन का पार्टनरशिप करते और उस फेज़ को निकाल जाते जहाँ पे एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे, या फिर रणवीर सिंह का जो शॉट था, हालांकि युवा अपना पहला ही गेम खेल रहे थे, लेकिन वहीं पे किसी को आप दोष आरोप नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी बहुत चूक के कारण ये मुकाबला अपने हाथ से गंवाया और आखिर में जाते जाते भुवनेश्वर कुमार ने भी 26 गेंदों में 27 रन की पारी के लिए खूबसूरत पारी लगी। लेकिन यहाँ पे दाद देना पड़ा मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा। मोहम्मद शामी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट किया, खूबसूरत और किफ़ायती स्पेल रहा। वही मोहित शर्मा भी बीच में आकर पावर प्ले के बाद जो अपने गेंदबाजों के वहाँ पे वो भी मोहित शर्मा भी किफ़ायती रहे, 28 रन देकर 4 विकेट अपने स्पेल में। और दोनों ही तेज़ गेंदबाजों ने 4-4 विकेट अपने नाम की ओर किया। खूबसूरत अंदाज से गुजरात टाइटंस को इस एक और जीत के साथ 2 अंकों के साथ 18 अंक हो गए और अभी पहले पायदान पे, और वही क्वालिफायर 1 भी खेलेंगे और ये इसी के साथ क्वालिफाई कर गए हैं ऑफिशियली, अभी पहला टीम बन गए हैं क्वालिफाई जो हुए हैं प्लेऑफ के लिए। और अभी सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को हारने के बाद अभी फ़िलहाल इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अपने अगले 2 मुकाबले हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा सनराइजर्स हैदराबाद के नज़रिए से, लेकिन पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं दूसरे टीमों को, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो नूर अहमद आखिर में थोड़ी बहुत चोटिल हो गए थे, क्लासन के ने जो शॉट लगा था वहाँ पे थोड़ी बहुत घुटने पे आकर लग गई थी और जिसके कारण थोड़े बहुत चोटिल हो गए। लेकिन राशिद खान ने भी अच्छा स्पेल किया था, लेकिन वो विकेट नहीं चटका पाया। आज दोनों ही टीमों की तरफ से अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि आज देखें तो 18 विकेट गिरे, जहां पे एक भी विकेट स्पिनर्स के हाथों नहीं लगा, सभी तेज़ गेंदबाजों ने ही विकेट चटका। ये एक ज़बरदस्त
स्टैट है जो अजीबोगरीब है। और आखिर में मयंक मरकंडे ने भी थोड़े बहुत शॉट्स लगे, छक्के चौके लगाए, लेकिन 9 गेंदों में 18 रन नाबाद पारी के लिए, लेकिन वहीं पे चूक गए और हैदराबाद 34 रन से हार गए। गुजरात टाइटंस ने 34 रन से यह मुकाबला जीता और अपने पहले पायदान भी अपना पुख्ता किया और यह ज़बरदस्त मुकाबला रहा और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यह मुकाबला खटा। जो रोमांच भरा था वो रोमांच, हालांकि शुभमन गिल ने पहले शुरुआत में ही अपना शतक लगा कर दिया था, वही आखिर में बचे कुछ वही भुवनेश्वर कुमार ने भी अपना पंजा खोला। शामी मोहित शर्मा तो आज पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने आज इस माहौल को बनाए रखा है। तो ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा और आने वाले मुकाबले कल भी एक ज़बरदस्त मुकाबले है। तो ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त रोचक मुकाबला होने वाला है और पॉइंट्स टेबल में और भी उलटफेर देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।